जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 56वें सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत। गोमाना ग्राम के इस संध्या सत्र में हम सब अपने जीवन को, अपने आप को परमात्मा तक कैसे पहुंचाएं उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम जहां बैठे हैं गोमाना में, उसके माध्यम से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे गोमाना, गौ के 3 अर्थ होते हैं। गौ का एक अर्थ होता है गाय, ये तो आप सबको पता ही है। गौ का एक अर्थ होता है गति, चलना। संस्कृत में भी गौ का अर्थ गति है और अंग्रेजी में भी गौ का अर्थ गति है। एक गौ का अर्थ होता है इंद्रियां और एक गौ सूर्य की किरण का नाम भी है। अर्थात गौ के 4 अर्थ हो गए। आज हम गौ के इन 4 अर्थों में से एक अर्थ इंद्रियों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्म करने के लिए हमें हाथ पैर उपस्थ आदि मिले और जानने के लिए हमें आंख नाक कान त्वचा और जीभ की प्राप्ति हुई। इन इंद्रियों का उपयोग नियंत्रण के साथ किया जाए तो ये भगवान तक पहुंचा सकती है। इंद्रियां स्त्री के समान है। स्त्री का मतलब महिला नहीं, वो आयरन होती ना, प्रेस को भी तो स्त्री कहते हैं ना। स्त्री कपड़े ठीक करती है। किसी के कपड़े में सल पड़ जाए तो स्त्री करते हैं। अगर सावधानी से उपयोग किया जाए तो वो स्त्री कपड़े को अच्छा बना देती है और थोड़े से चूक जाओ तो जला भी देती है। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों को भी अगर नियंत्रण में रखो तो परमात्मा तक ले जाती है, और इंद्रियों को छुट्टी दे दो तो वो संसार के भोग में उलझा करके हमारा नाश कर। हम इस नाशवान शरीर को समझ पाए, नाशवान शरीर को समझ के इंद्रियों पर नियंत्रण करें तो इंद्रिय जीत बनके और गोविंद को पा सकते हैं। भीष्म पितामह इंद्रिय जीत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितामह इंद्रिय जीत थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा तो रहे। बहुत शक्तिशाली थे। वो चाहते तो हजारों विवाह कर सकते थे। अपने भाइयों के लिए भी पत्नियां लेने वही गए। आपको ध्यान हो तो अंबा, अंबालिका और अंबिका, काशी राज की इन बेटियों का स्वयंवर से हरण करके वही लाए थे अपने भाइयों को। ये कथा तो आपको संज्ञान में होगी। इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे। जब दुर्योधन ने ये कहा, 11वें श्लोक में कल जो हम लोगों ने चर्चा की कि दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह की चारों तरफ से रक्षा करो,
जो इतने प्रतापी है, यहां तक कि महाभारत में एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ भीष्म पितामह को प्रतापी नहीं कहा, ज्ञानवान भी कहा। जब भीष्म पितामह का अंतिम दिन था तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों को कहा कि जाओ, ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, उससे ज्ञान ले लो। अब भगवान श्री कृष्ण अगर किसी को ज्ञानी कह दे तो विचार करिए, उसमें कोई संदेह हो सकता है? फिर बलवान होने के साथ साथ वो ज्ञानवान भी थे, वीरवान भी थे, प्रतापवान भी थे, इच्छा मृत्यु का वरदान भी उनको प्राप्त था। फिर भी दुर्योधन ने कहा कि चारों तरफ से भीष्म जी की रक्षा करो। इसी में ही भीष्म पितामह समझ गए कि ये तो बच्चा है, मतिमंद है, इसको समझ नहीं। और जिसको समझ नहीं हो उसके लिए बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? उसको खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, उसको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रसन्न रखने के प्रयत्न में आगे भीष्म पितामह जी ने जो किया वह श्रीमद् भगवत महापुराण के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा हुआ है। लिखा है, तस्य संजयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह शिहनाद विल्लगौच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। कि प्रतापवान भीष्म पितामह ने, कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता पैदा हो, इसके लिए शंख बजाया। अब लगने में तो साधारण सी बात है कि दुर्योधन की बात पूरी हुई और पितामह ने शंख बजा दिया, लेकिन यहां भीष्म पितामह को प्रतापवान भी कहा है और कुरुवृद्ध भी कहा है। ये नहीं कह दिया सीधा सीधा कि भीष्म जी ने शंख बजा दिया। जो कुरु कुल में महाराज कुरु के वंश में सबसे वृद्ध हैं, जबकि वो आयु में सबसे बुढ़े नहीं थे, उनसे बुढ़े एक और थे, लेकिन कुरुवृद्ध कहा क्योंकि ज्ञान खूब था। प्रतापवान कहा यानी कि बल भी बहुत था। उन्होंने दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा हो, इसके लिए शंख बजाया। अब यहां पर हर्ष पैदा होना परिणाम है और शंख बजाना क्रिया है। तो पहले क्रिया आनी चाहिए थी और बाद में परिणाम आना चाहिए था। श्लोक तो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया इसलिए दुर्योधन के मन में हर्ष हुआ, लेकिन यहां पर पहले क्या कहा कि उसके मन में हर्ष हो इसीलिए शंख बजाया। अब देसी भाषा में कहें या विवादित भाषा में कहें तो ऐसा नहीं लगता है कि दुर्योधन पप्पू है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वही हाल है। इसलिए खुश करना पड़ रहा है। युद्ध भूमि में भी शंख बजाते, जैसे पलने में आपका पप्पू सोता है ना, आपका बच्चा, छोटे बच्चे को पप्पू बोलते हैं ना, जिसका कोई नाम नहीं हो उसको पप्पू बोल देते हैं। भाई अपना पप्पूड़िया पालने में सोया हुआ हो और अगर वो रो रहा हो तो आप लोग क्या करते हैं? वो गुगरा बजाते हैं, झुनझुना बजाते हो नहीं बजाते हो? भाई आजकल तो माताएं हाईटेक हो गई, इसलिए बच्चा रोता है तो मोबाइल चालू करके दे देती है। भले वो अभी घुटने के बल भी चलना नहीं जानता है, लेकिन मोबाइल को स्किप करना जानता है। वो एक अलग बात हो गई, वो दुर्भाग्य वाली बात हो गई। अफीम के नशे के नुकसान के बारे में गोमाना से ज्यादा बढ़िया कौन जानता होगा? आप तो सब ज्ञानी लोग हैं इस बारे में, क्योंकि इस इलाके के सबसे ज्यादा पट्टे यही हैं, है कि नहीं है? हमारा स्वभाव है, जब आते हैं इलाके की जानकारी थोड़ी इधर उधर से ले लेते हैं।
इस गांव की क्या विशेषता है, तो गोमाणा की विशेषता है कि अफीम के पत्ते ज्यादा है। अफीम कितना नुकसान करती है आप जानते हैं। औषधि के रूप में लो तो शरीर को लाभ देती है और नशे के रूप में लो तो नुकसान करती है। वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित रूप से कहा है कि छोटे बच्चे को 1 घंटा मोबाइल देना मतलब 1 ग्राम अफीम खिलाने से जो नुकसान बच्चे को होना है उतना ही नुकसान छोटे बच्चे को 1 घंटे तक मोबाइल का प्रयोग करने से होता है। ये साइंटिफिक रिपोर्ट है, लेकिन नहीं मानते लोग। तो बच्चे की आगे हालत दुर्योधन जैसी हो सकती है। तो पुराने समय में बच्चा जब रोता था, बच्चा नाखुश होता था, बच्चा अप्रसन्न होता था, बच्चा दुखी होता था, तो माताएं गुगरा बजाती थी, झुनझुना। पहले तो लकड़ी के आते थे, उसके बाद स्टील के लोहे के आने लगे, फिर प्लास्टिक के आने लगे, पर कुछ न कुछ बजा के बच्चे को चुप कर देती थी। यहां पर दुर्योधन की हालत कहीं कहीं इस बच्चे जैसी है। वो दुखी है, अप्रसन्न है। इस बात को भीष्म पितामह ने समझ लिया। भीष्म पितामह उसके मन की बात को ताड़ गए, जो कि 10वें श्लोक में उल्लेखित थी कि दुर्योधन विचार करने लगा कि पांडवों की सेना युद्ध जीतने का सामर्थ्य रखती है और हम कौरवों की सेना के पास अपर्याप्त बल है युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, जबकि सेना किसके पास ज्यादा है? कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। फिर भी दुर्योधन मन ही मन विचार कर रहा है कि मेरा जीतना मुश्किल है। वो दुखी था। इस बात को समझ करके भीष्म पितामह ने, क्योंकि इस श्लोक में साफ साफ कह दिया कि दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा हो, बजा दिया और हर्ष पैदा होता तो एक सामान्य बात होती, लेकिन उद्देश्य लक्ष्य ही ये था कि दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा हो, इसलिए शंख बजाया। ये दुर्योधन की मति मंदता के, बुद्धिहीनता के प्रमाण के लिए पर्याप्त है। अब हमें क्या विचार करना है? हम जब भी गीता जी पर विचार करें तो हमें यह सोचना है कि उसमें तो ये लिख दिया, लेकिन हम लोगों को व्यक्तिगत क्या विचार करना है? ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी प्रसन्नता के लिए कोई प्रयास कर रहा है, बहुत सावधानी से सुनना, साधकों के लिए ये अमृतमयी जड़ी है। मैं जो अगली बात निवेदन करने जा रहा हूं, जिसको भगवान चाहिए, जिसको प्रभु चाहिए, जिसको परमात्मा चाहिए, जिसको संसार की नहीं गोविंद की लगन है, उसके लिए ये अमृत की गोली है कि अगर कोई हमें प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है, हमें खुश करने का प्रयत्न कर रहा है, तो समझ लेना कि हमारी हालत पप्पू जैसी है, हमारी हालत ठीक नहीं है, हमारी हालत दुर्योधन जैसी है। हम अपनी जिंदगी के जंग में जीत नहीं सकते, हम कमजोर हैं, इसलिए हमें खुश करने की कोशिश की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रसन्न करने का कोई उपाय पूरी महाभारत में नहीं किया। दशरथ जी ने श्री राम जी को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं किया, अलग से प्रत्यक्ष से। चलिए वो बहुत पुरानी बात हो गई, वर्तमान समय में कलयुग की बात पर आओ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा बेटा शिवा प्रसन्न रहे, ऐसा मैं कुछ करूं। महाराणा प्रताप की मां जयवंताबाई ने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा बेटा प्रसन्न रहे, ऐसा मैं कुछ करूं। उन्होंने सदा यह प्रयत्न किया कि मेरा बेटा विजय प्राप्त करे, मैं सिर्फ वही करूं। इसलिए इतिहास कहता है कि जीजाबाई शिवाजी के पैर उल्टे पकड़ करके और घंटों धूप में लटकाए रखती थी। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, शिवाजी जब छोटे थे तब उनके पैर पकड़ ले, फिर उल्टा सिर नीचा करके धूप में लटका कर रखती थी घंटों घंटों। क्या इससे प्रसन्नता प्राप्त होती? नहीं,
परिपक्वता प्राप्त होती है, मजबूती प्राप्त होती है। प्रसन्न उसको किया जाता है जिसके जीवन में विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाए, और अप्रसन्न होता ही वही है जिसको संसार का और परमात्मा का ज्ञान न हो। दुखी होता कौन है? जिसको संसार की सत्यता की जानकारी नहीं है, वही दुखी होता है। बाकी जिसको इस संसार के मिथ्यापन का पता हो, ये जगत नष्ट होने वाला है और प्रभु ही रहने वाले हैं। इस पूरे जगत में जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, जो हम लोगों को अपनी आंखों से दिखता है, उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो रहने वाली है। क्योंकि जो प्रकट होता है वो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो जन्म लेता है वो खत्म होता है। पृथ्वी का भी जन्म हुआ है। भाई पहले तो धर्म ग्रंथ कहते थे, अब तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हाँ, पृथ्वी सूर्य से प्रकटी और इतने वर्ष इसकी उम्र है, इतने करोड़ वर्ष और रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सृष्टि की उत्पत्ति और लय की बात हमारे धर्म ग्रंथों में खूब लिखी है। जो चीज बनी है, ये कारपेट बना है तो ये कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाएगा, सड़ के खत्म हो जाएगा। लोहा भले कितना ही मजबूत दिखता है हमें, लेकिन लोहे को भी आप कुछ न करो और केवल हवा पानी में डाल दो, 5, 50, 100 साल बाद वो भी नष्ट हो जाता है। इतना मजबूत फौलाद जैसा दिखने वाला लोहा वो भी स्वतः नष्ट हो जाता है, पड़ा पड़ा खत्म हो जाता है। अरे बाहर की छोड़ दीजिए आप, आरसीसी के बीम के अंदर डले हुए सरिये सड़के नष्ट हो जाते हैं कुछ वर्षों बाद, 100, 150, 200 साल बाद। तो ये सृष्टि जितनी है, जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब समाप्त होने वाली, सब की सब नष्ट होने वाली। अगर कोई रहने वाला है तो वो परमात्मा है, क्योंकि वो कब प्रकट हुए कोई नहीं जानता। वो प्रारंभ से है, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जो तीनों काल में रहे, कभी नष्ट न हो, उसको कहते हैं सत्य, उसको कहते हैं सत्य। सत्य की अध्यात्म जगत में परिभाषा यही है कि जो कभी नष्ट न हो, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहे, तीनों कालों में रहने वाले को सत्य कहा जाता है। ईश्वर के अलावा कौन है? सिर्फ ईश्वर ही है जो तीनों काल में रहते हैं। तो जो तीनों काल में रहे वही सुखी हो सकता है। जो नष्ट होने वाला है वो सुखी कैसे हो सकता है? इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनके 4 गुण हैं। जायते, वर्धते, रुग्णते और नश्यते। जन्म लेना, बढ़ना, बीमार होना और खत्म हो जाना, ये 4 गुण संसार के हैं। ये शरीर भी संसार ही है। जिस शरीर को हम मैं समझते हैं, वो शरीर वस्तुतः मैं नहीं होकर के संसार ही है। क्योंकि ये शरीर भी जन्मता है, ये शरीर भी बढ़ता है और एक दिन यह शरीर रोगी होकर के नष्ट हो जाता है। तो संसार रूपी शरीर को हम मैं समझते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख पैदा होता है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। और जो दुखी होता है उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। अगर हम इस शरीर को मैं न समझे तो जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर को और संसार को मैं मेरा समझने से दुख आता है। आपके घर पे आप में से जो लोग पूरे परिवार सहित आ गए वो ताला लगा के आए होंगे, और पड़ोसी भी अगर आया होगा तो ताला लगा के आया होगा। अब पड़ोसी का घर का ताला टूट जाए तो दुख होगा क्या आपको? नहीं। हो सकता है मजा भी आए किसी किसी को। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, बढ़िया रही हो, मजो आयो, मजो घणो वायरा में उड़तो हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी का ताला टूटे तो और हमें आनंद आए, लेकिन हमारे घर का ताला टूटे तो
दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। भले अंदर से कुछ नहीं ले गया, भाई नहीं ले जाएगा क्या? कुछ नहीं ले गया फिर भी केवल ताला टूट गया ना तो दुखी हो जाए। क्यों? क्योंकि हम उस घर को अपना मानते हैं। अरे भाई, पड़ोसी के घर का ताला भी लोहे का ही था, पड़ोसी के घर का करनाला भी लोहे का ही था, पड़ोसी के घर का दरवाजा लकड़ी का था और पड़ोसी का घर ईंट सीमेंट का था। जैसा आपका घर है वैसा ही पड़ोसी का था, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन पड़ोसी के घर को आप अपना नहीं मानते, इसलिए उसका ताला टूटा पर आपको कोई दुख हुआ नहीं, और उस घर को आप अपना मानते हैं, उसका ताला टूटने की दुख पैदा हुआ। तो असल में दुख पैदा कहां से होता है? अपना मानने से। किसी भी वस्तु को अपनी मानते के दुख प्रारंभ हो जाता है। और इस संसार में अध्यात्म जगत का सूत्र कहता है कि आपके अलावा आपका कोई नहीं है। आपका मतलब आत्मा, ये शरीर भी आपका अपना नहीं है, ये तो किराए का घर है। जिस प्रकार किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति हर महीने किराया चुकाता है, तब उसको उस भवन के भीतर रहने दिया जाता है। अगर किराया नहीं चुका है तो चल निकल। पहले तो वार्निंग देगा कि भाई देख पैसा दे, नहीं तो घर खाली करा दूंगा, और फिर भी नहीं दे तो निकालता है, नहीं निकले तो बर्तन भांडे उठा के बाहर फेंक देते। वहां तो महीने भर की मोहलत भी है। इस शरीर को तो 3 टाइम किराया चुका है वो। आप सुबह उठते ही कटोरा भर के चाय पीते हो, 10-11 बजे की फिर 2-4 रोटियां चाहिए, रात को सोने से पहले और कुछ चाहिए। कई लोग तो 12 बजे तक जिमते ही रहते। अगर 2 दिन भोजन नहीं मिले तो अंदर से आवाज आएगी कि किराया दे, नहीं तो बाहर निकालू। शरीर में जीव को रहने नहीं देगा। अगर इसको रोज कुछ न कुछ न दिया जाए तो अंदर रहने नहीं देगा। तो जिस शरीर में बिना कुछ डाले आपको रहने नहीं दे, उसको आप अपना कैसे मान रहे? ये अपना नहीं है, ये किराए का घर है जिसमें हम जीव का निवास है। तो जो किराए का घर है उसको अपना मानने की भूल कर बैठे हो, इसीलिए दुखी हो। एक बार एक सन्यासी थे, साधु महात्मा, कुछ था नहीं, न ओढ़ने का न बिछाने का। एक चट्टान पर अपने हाथ का बलिष्ठ का तकिया लगा के सोए हुए थे। चेहरे पर बहुत प्रसन्नता थी। वहां से एक राजा गुजरा, जिन राजा के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसे थे, बहुत धन था। राजा ने बड़ी शांति देखी उन संत के चेहरे पर। नींद में भी चेहरा मुस्कुरा रहा था और शांति थी। तो राजा रुक गया, सोचने लगा ये ढूंढने के लिए मैंने सारी जिंदगी पूरी कर दी, इतने देशों को जीता, इतना सोना चांदी धन दौलत लाया, लेकिन ऐसी नींद तो कभी आई नहीं मुझे। बढ़िया गद्दा रहता है, बिछोना रहता है, 2 सेवक हवा करते हैं, एक सेविका पानी का पात्र लेके खड़ी रहती है कि मैं उठूं और पिलाए। इतना सुंदर मेरा घर है, इतनी व्यवस्थाएं, फिर भी ऐसी नींद नहीं। ये साधु चट्टान पे पड़ा है, इसके सिराहने तकिया तक नहीं है, फिर भी ये प्रसन्न है। क्यों? आखिर जानना चाहिए, ये उठे तो कुछ हो। राजा वहीं रुक गया। समय बीतता गया और कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो महात्मा उठे। उठ करके वहीं पालती लगा करके आनंद से बैठ गए। राजा आए, प्रणाम किया और पूछा, महाराज इतने खुश क्यों हो? आपके पास कुछ है नहीं, न बिछाने का, न ओढ़ने का, न माथे के नीचे लगाने का, न आगे कोई न पीछे कोई, अकेले पड़े हो यहाँ, फिर भी इतने प्रसन्न हो। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये प्रसन्नता मुझे क्यों प्राप्त नहीं होती? साधु ने मुस्कुरा के कहा कि जवाब ही तो खुद दे रहा है, प्रश्न भी खुद ही पूछ रहा है।
अरे भाई, मैं प्रसन्न ही इसलिए हूं कि मैंने संसार को अपने साथ बांध के नहीं रखा है। मैंने जगत को अपने साथ बांध के नहीं रखा कि बिस्तर किसके लिए रखा जाता है, शरीर को आराम मिले उसके लिए। तकिया किसके लिए रखा जाता है, सिर को आराम मिले इसके लिए। हवा किसके लिए की जाती है, शरीर को सुख मिले इसके लिए। अरे जो मेरा नहीं है उसके सुख के चक्कर में मैं पड़ता तो सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता। मुझे पता है कि शरीर मेरा नहीं है, संसार का है, और संसार जैसा है उसमें इसको पड़ा रखता हूं, इसलिए मैं सदा प्रसन्न हूं, सदा आनंदित हूं। तो प्रसन्न होने के लिए बंगला नहीं चाहिए, प्रसन्न होने के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, प्रसन्न होने के लिए बैंक में बड़ा बैलेंस नहीं चाहिए, प्रसन्न होने के लिए 150 मित्र या रिश्तेदार नहीं चाहिए। प्रसन्नता के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है ज्ञान। इस बात का ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्राप्त हुआ है। इस शरीर के साथ जो योग्यता, इस शरीर के साथ जो सामर्थ्य और इस शरीर के साथ जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, वो असल में मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वो संसार ने दी है और संसार की सेवा के लिए है। इसलिए इसी में लगा रखा है मैंने, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और तू शरीर की तो छोड़, तू तो यहां से लेके वहां तक मेरी जमीन है, इतना बोझ लेके चल रहा है, इसलिए तू ज्यादा दुखी है। एक मजदूर को देखना, सुबह घर से टिफिन लेके निकलता है, दिन भर मजदूरी करके 200, 300, 400 रुपए लाता है, उसमें से 150 रुपए का आटा, दाल, नमक और ले आता है, घर आता है, प्रसन्नता से रोटी बना के खा के सो जाता है, बढ़िया नींद आती है। किसी मजदूर को आपने देखा नींद की गोली खाते हुए? उसने अपने साम्राज्य को बहुत नहीं बढ़ाया, इसलिए कम दुखी है। जिसका साम्राज्य थोड़ा बड़ा है वो थोड़ा ज्यादा दुखी है, और जो बड़ी सल्तनत का मालिक है वो और ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपना मान लिया। इसका मतलब यह नहीं कि आप संसार के व्यवहार को त्याग दो, सिर्फ विचार त्यागना है कि ये मेरा है। ये तो संपत्ति तो राजा जनक के पास भी बहुत, राज्य राजा जनक के पास भी बहुत बड़ा था, लेकिन राजा जनक अपना मानते नहीं थे उसे, इसलिए प्रसन्न। एक बार एक बहुत बड़े साधु, कई लोग कहते हैं ना महाराज ठीक बात है, ये बात आप कह रहे हो अच्छी है क्योंकि आपके आगे पीछे कुछ है नहीं और आप कमाई नहीं करते तो माल मट्टा मिलता ही नहीं है, और हमारा माल देख करके छीनते हो इसलिए कह रहे हो। तुम साधु लोग सुखी रह सकते हो क्योंकि है ही नहीं इसलिए, लेकिन हमारे पास तो है। मैं है उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। कई बार नहीं है वो भी दुखी है समझ के अभाव। ये ज्ञान का मामला है, माल का मामला नहीं है। बहुत बड़े संत राजा जनक के पास आए और राजा जनक का जीवन देखा, बड़ा महल, सारी सुविधाएं, रानी, पुत्र पुत्री सब। उस संत ने कहा राजा जनक तुझको लोग बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं और तुझे विदेहराज कहते हैं, तू तो इतने बड़े महल में मजे ले रहा है, सब लोग पागल है तेरे को इतना महान मानते हैं, कोई कारण बता सकता है तू? राजा जनक मुस्कुराकर कहा कि कल सुबह बताएंगे, आप मेरे साथ नदी पर स्नान करने चलना। राजा जनक के साथ सुबह वो महात्मा स्नान करने के लिए गए। नदी पे स्नान करने के लिए डुबकी लगाने वाले थे कि जिस कमरे में, जिस महल के कोने में वो महात्मा को रुकाया था, उस कोने में आग लग गई। राजा जनक तो आराम से स्नान करके धीरे धीरे लौटे और वो महात्मा तो बिना स्नान किए भागे। अरे कि मेरी लंगोटी और कमंडल तो उस कोने में पड़ा है जिधर आग लग रही है, कहीं जल न जाए। वो भाग करके गए और वो कमंडल को बचा करके और वापस नहाने के लिए आ रहे थे। राजा जनक मुस्कुराते हुए नहा के गए। रास्ते में मिले तो कहा महाराज भाग के कहां गए? अरे कहा राजा समझ में नहीं आता, आग लगी थी, मेरा ये दंड कमंडल जल जाता तो। कहा बस इतना ही फर्क है।
मेरा महल जल रहा था तो भी मुझे चिंता नहीं थी, मैं आराम से स्नान करके आया, और तुम्हारा ये दंड कमंडल जल रहा था उसी में तुम उलझे रहे, इसलिए तुम साधु होकर के भी सुखी नहीं हो, और मैं इस महल को मेरा नहीं मानता हूं, इसलिए मैं राजा होकर के भी प्रसन्न हूं। इसलिए बात केवल मानने की है, बात केवल विचार की है। आपके पास खेती बाड़ी कितनी है, आपके बाल बच्चे कितने, ये मुद्दे का विषय नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि है इसको अपना नहीं मानना, संसार का मानना। मेरा तो सिर्फ मैं हूं, आत्मा हूं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं तो जीवात्मा हूं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। जो गुण परमात्मा में है वही गुण मेरे में है, इसलिए मैं दुखी कैसे हो सकता हूं। शरीर में जो गुण संसार में है वो होने के कारण शरीर दुखी हो सकता है, लेकिन होता रहे। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो इस शरीर के साथ मुझे कैसा दुख। शरीर को पीड़ा हो सकती है, लेकिन इस बात को जानने के बाद कि शरीर प्राप्त हुआ है तो इस शरीर की पीड़ा से भी हम पीड़ित होंगे नहीं। इस शरीर से जुड़े हुए संसार की कोई भी वस्तु का कितना भी बुरा हाल हो जाए, जी दुखी हो नहीं सकता। तो जो सुखी रहता है उसको प्रसन्न करने की कोशिश भी करनी नहीं पड़ती है। इसलिए हमें अपनी खोज करनी हो कि मेरी हालत क्या है, तो सीधा सा पता चल जाएगा कि अगर हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमें खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे जीवन में अभी भगवत प्राप्ति बहुत दूर है, और मुझे कोई प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरा मार्ग भगवान की तरफ जा रहा है। हमारी प्रसन्नता तो अंदर की होनी चाहिए। अगर भीष्म पितामह के शंख बजाने से दुर्योधन प्रसन्न होता है, इसका मतलब अभी वो अंदर की बात समझ नहीं पाया है। तो आज के श्लोक से भीष्म पितामह के इस शंखनाद से हमें यही समझना चाहिए कि अगर हमें कोई प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा है, इसका मतलब अभी मेरे जीवन में बहुत कमी है। कई लोग तो चाहते हैं कि हमें प्रसन्न करे। अरे मैंने बुखार आया और मारे ड्रिप चढ़ी, फिर मैंने पूछा ही नहीं। क्या पूछना महाराज, डॉक्टर ने ड्रिप लगाई, बात खत्म हो गई। राजी होने के लिए आप पूछवाना चाहते हो, इसका मतलब अभी परमात्मा से बहुत दूर है। इसलिए संसार से दूरी बनाओगे तो परमात्मा नजदीक आएंगे, और यही हमारे जीवन में सुख का रास्ता है। सच्चाई तो यह है, इसके लिए छोड़ना कुछ भी नहीं। परिवार भी रहेगा, संपत्ति भी रहेगी, सामान भी रहेगा, लेकिन हम उसको केवल अपना नहीं मान करके संसार का मानेंगे। इसके कारण हमारे जीवन में सदा प्रसन्नता रहेगी, सदा आनंद रहेगा, सदा खुशियां रहेगी। और याद रखिए, जिस दिन मनुष्य के जीवन में दुख आना बंद हो जाए, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, उसी दिन समझ लीजिए कि यह व्यक्ति भगवत प्राप्त हो गया है, प्रभु मिल ही चुके हैं। दुख होने समाप्त हुए और परमात्मा से जुड़ गए। तो हम सब परमात्मा से जुड़े ऐसे ही पवित्र भावों के साथ, क्योंकि समय पूर्ण हो गया है, इसलिए इस सत्र को तो विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।